चार मलंगा के साथ और एक 14 साल की बेटी की एंट्री करवाई जा रही है। क्या शर्म नहीं आती उस होटल वाले को भी? इन होटलों पर बुलडोजर चला देना चाहिए। मतलब क्या एक आईओ है जो वो डूब के मर जाना चाहिए उसको। एक औरत होने के ऊपर भी वो कलंक है। जो बेटी के ऊपर इतने, मेरे को पता चला यहाँ से रिपोर्ट मिली कि भाई उसको थप्पड़ तक मारे गए हैं। इतना प्रेशर उस लड़की के ऊपर बनाया जा रहा है कि वो गाड़ी को भी जो ब्लैक थी उसको व्हाइट मतलब बतलाने का काम किया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है। कई शर्म लिहाज होता है इस प्रशासन का भी डूब कर मर जाओ, ये सरकार भी डूब कर मर जाओ। न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। फिलहाल आप मानसरोवर पार्क में मौजूद है। जो 10 तारीख ने जो एक मात्र जो स्कूल की लड़की जो 9th क्लास में पढ़ रही थी उसके साथ जो गलत काम हो गया था, दुष्कर्म जो है दरिंदों ने कराया गया था, तो उससे मामले में यहाँ पे जो महापंचायत की इकट्ठी हुई थी, तो यहाँ पे जो है प्रियंका जी इनसे पूछेंगे, एक बार इनकी राय लेंगे। एक जो है प्रशासन जो है जो दरिंदों ने बचाने की कोशिश के बारे में भी पूछें। एक बार जी सब ने राम राम जी। नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को। तो आपके क्या विचार है जी? जो क्योंकि छोटी जो मतलब मात्र 14 साल की लड़की जो है, डीएसपी ने ये भी बयान दिए कि भाई वो अपनी मर्जी से गई थी होटल में, ना कि भाई वो लड़के जो उसको अगवा करके ले गए थे। देखिए मैं बड़ी मजबूर हूँ मैं बोलने पे, क्योंकि हर रोज ऐसे हर मिनट में ये बलात्कार होने लग रहे हैं और बड़े शर्म की बात है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मतलब जमीरी जिंदा नहीं था डीएसपी साहब के अंदर, जिन्होंने एक बेटी खातर ये इतनी बड़ी बात बोली है। शायद उनके घर में बाण बेटी नहीं होगी तभी उन्होंने ऐसी इतनी बड़ी बात बोली है। बड़े शर्म की बात है। 14 साल की वो बेटी है, मतलब 9 साल की बेटिया के साथ बलात्कार होने लग रहा है, फिर वह भी अपनी मर्जी से जावे। 5 साल की बेटिया के साथ बलात्कार होने लग रहा है, उनको झाड़ियों में फेंक दिया जाओ, वे भी अपनी मर्जी से जावे। मतलब जो बालिक भी हो है ना भाई, कई बार उसका भी इस तरह से दिमाग डाइवर्ट हो जाए और वो भी ऐसी दलदल में फंस जाता है, निकलना बहुत मुश्किल हो जावा है। और वो तो मात्र 14 साल की थी। बहला फुसला कर वो लोग लेकर गए। क्या उस लड़की को यूँ पता था कि वहाँ 10 दरिंदे जाकर तेरे साथ ऐसी दरिंदगी करेंगे? कोई ऐसी लड़की नहीं है कि ये चाहेगी उसके साथ ऐसी दरिंदगी हो, और उस बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हो। बड़ी निंदनीय घटना है। मेरे दिल में बड़ा दुख भी है, मतलब बोलना भी पड़ रहा है इस मुद्दे पर, लेकिन बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है मेरे मन के अंदर भी कि उस लड़की के साथ ऐसा होया। और ऐसा होया उसके साथ तो भाई ऐसा हो गया, लेकिन ये बड़े बड़े नारे दे रही है ये सरकार। क्या इस देश के अंदर फिर न्याय प्रक्रिया नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये बड़ा अच्छा इतना बड़ा नारा दिया इन्होंने। उस नारे में इतनी फैल की सरेआम मणिपुर के अंदर महिलाओं का नंगा घुमाया जा रहा है, इतनी सरेआम इतनी पब्लिक के बीच में। क्या उसने भी सरेआम अपने कपड़े उतारे थे? इस तरह से लड़कियों के साथ ऐसे मामले हो रहे। कहाँ सोई है सरकार? मतलब अपने घर बैठ जाओ, इस्तीफा दे के, सरकार के बस की बात ना हो। इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शासन ही अच्छा था। वही काम तो अंग्रेजों के शासन में हो रहे थे और वही काम आज इस सरकार में हो रहे हैं। कोई फर्क नहीं है इन सरकारों में। और न्याय प्रक्रिया की जड़ तक बात है, सारे प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में, अरे भाई आप राजनीतिक खेल खेलो, ये प्रशासन वाला भी खेलो, सरकार अपनी राजनीतिक खेलो, कम से कम बाण बेटे की इज्जत के साथ तो ना खेलो। इस मामले में तो संवेदनशील हो प्रशासन भी। अगर किसी के घर में कोई बेटी है, घरवाली तो सबके घर में पाओगी, उनकी इज्जत की तरफ देखकर आप इन बेटिया के साथ न्याय करो। मतलब रुपया पैसा कुछ नहीं होता, सब तो बड़ी समाज में इज्जत हो। और क्या करेंगे हम हमारे अधिकारा का? किसान आज इतने लड़न लाग रहे, तमाम संगठन यूनियन लड़न लाग रही हैं, अलग अलग मुद्दों ने लेकर सारे वर्ग लड़ा। क्या करना हम हमने फिर उनका, जब समाज के अंदर इज्जत ही नहीं होगी? इज्जत को सरेआम उछाला जा रहा है, हर रोज ऐसे बलात्कार हो रहे हैं। मतलब सरकार ने सरेआम फांसी तोड़ देना चाहिए। कोई ऐसा कानून बेटियों के लिए ठोस बनाना चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया इन्होंने। एक बात और बताओ, क्योंकि एक और जो अपनी रोहतक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, ना तो कोई पर्यटक स्थल, ना कोई एक उच्च पर्यटक स्थल है, तो इतने बड़े स्तर पर जो होटल किए जा रहे हैं ये ऐसे, तो उनके बारे में ये होटल केवल रोहतक जिले के अंदर नहीं है, ये हर जगह ये होटल बनाए जा रहे हैं। अरे जिसका मैं कहूँगी जमीर जिंदा होता वो तो ऐसे काम नहीं होते वहाँ उस जगह, लेकिन बहुत से 90% ऐसे भाई जिनका जमीरे मरा पड़ा। क्या उनको ये नहीं पता था होटल वाले को कि एक नाबालिग बेटी को ले जाया जा रहा है और स्कूल ड्रेस में है वो? मतलब उसके घर भी बेटी होगी जो होटल वाला है, क्या उसको ये बिना किसी ID वगैरह के अंदर एंट्री कराई जा रही नाबालिग बेटियों की? और मतलब चर्चा मैं इतना बड़ा दुखी होकर इतना बड़ा शब्द कह दूंगी भाई, 4 मलंगा के साथ और एक 14 साल की बेटी की एंट्री करवाई जा रही है। क्या शर्म नहीं आती उस होटल वाले को भी? इन होटलों पर बुलडोजर चला देना चाहिए। मतलब क्या मायने है? सरकार क्या चाहती? लाइसेंस दे करके होटल खुलवा रही है, धंधा करवाना चाहती है क्या शरेआम बाण बेटियों की इज्जत के साथ ही? ऐसा इन पर बुलडोजर चलाई जानी चाहिए। ये ठोस फैसला ना सरकार को लेना चाहिए कि सारे होटलों पे जो इतना गंदा कर्म हुआ करवाते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए। लेकिन मजबूरन आज ये पंचायत इकट्ठा हुई है और समाज के
तमाम हमारे आदरणीय बुजुर्ग जो इकट्ठा हुए हैं वो इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम में यही एक बात है कि माँ बाप नु कहते हमारे घर में बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, डर लग सब ने अपनी इज्जत है, क्योंकि आज घर में भी सेफ को नहीं पढ़न खातर तो हम बाहर दिल दल है एक माँ बाप का भी कि किसी बेटी ने बाहर पढ़न खातर भेजे हैं। ये इन तमाम घटनाओं ने देख कर, क्योंकि इन घटनाओं ने देख कर भी यदि किसी का हौसला बाहर बने तो सरकार के पास ऐसा कोई कड़ा ठोस न्याय नहीं है कि वो सरेआम बीच चौराहे पर फांसी तोड़ दिया जाए। ना समाज को इस तरह का कोई प्रावधान इस कानून ने दिया कि समाज अपने हिसाब से उन लोगों को सरेआम चौराहे पर फांसी तोड़ दे। किसी के बस की कोई बात नहीं है, मतलब समाज का भट्ठा गोल करने पर लगातार ये सरकार लग रही है। एक बात और बताओ, प्रशासन एक जगह यह बात कहने लग रहा है कि भाई जो पीड़िता है उसके साथ जो है एक लड़के ने दुष्कर्म किया है और जो पीड़ित का परिवार है वो रुक के मार के यह बात कहने लग रहा है कि उसके साथ जो गैंग रेप हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप परिवार को भी साइड कीजिए और प्रशासन वाले अधिकारियों से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे? क्या एक ने बलात्कार किया या फिर कईयों ने मिलकर किया? क्या प्रशासनिक वो डीएसपी उस समय मौके पर मौजूद था? और अभी तक तो रिपोर्ट भी नहीं आई है। रिपोर्ट भी नहीं आई, क्या फिर उसके भेजे हुए बंदे थे वो? उनको पता है कि सारी चीजों का एक ने किया है या फिर चार लोगों ने मिलकर के कुछ किया है? तो जितना जो कुछ हुआ ना वो उस लड़की को पता जो वहाँ मौके पे मौजूद थी, जिसके साथ हुआ ना ये वही बता सकता है। और वो लड़की चिक करके कह रही और उसके ऊपर इतना बड़े शर्म की बात है, उस लड़की के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। एक आईओ है जो वो डूब के मर जाना चाहिए उसको, एक औरत होने के ऊपर भी वो कलंक है। जो बेटी के ऊपर इतने, मेरे को पता चला यहाँ से रिपोर्ट मिली कि भाई उसको थप्पड़ तक मारे गए हैं। इतना प्रेशर उस लड़की के ऊपर बनाया जा रहा है कि वो गाड़ी को भी जो ब्लैक थी उसको व्हाइट मतलब बतलाने का काम किया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, कहीं शर्म लिहाज हो तो इस प्रशासन के भी डूब कर मर जाओ, ये सरकार भी डूब कर मर जाओ। और तारे बस की बात नहीं है तो हमारी पंचायत ने इतना अधिकार दे दो कि ये शरेआम ऐसे दरिंदा ने फांसी तोड़ दे, यदि सरकार में इतना जमीर जिंदा नहीं है तो। और जी लास्ट में एक क्वेश्चन और पुट करेंगे, जो ये आंख मीचे जो पब्लिक बैठी है, क्योंकि सबकी बाण बेटी जो बराबर होया है, तो उन तो आप क्या संदेश देना? देखिए, आज जितने भी लोग घरों के अंदर बैठे हैं, आज इस बेटी का नंबर आया, कल न किसी दूसरी बेटी का होगा, कल न किसी तीसरी बेटी का होगा, और रोज ऐसे बलात्कार होंगे यदि आज एकजुट होकर आवाज नहीं उठाई तो। और मैं कहना चाहूंगी जिस किसी के घर में बेटी है ना उन लोगों ने आने वाले भविष्य के अंदर बेटियों की इस लड़ाई में जरूर कूदना चाहिए। बेटियों की इज्जत की बात है, और बेटी नहीं होगी भाई किसी का घर वाली तो होगी। यदि औरता की इज्जत की आड़ा बात आ रही है तो औरता की इज्जत खातर समाज में कुछ नहीं होता, सब सर्वोपरि समाज के अंदर इज्जत हो, वह इज्जत नहीं बचेगी तो समाज में रहने का कोई फायदा नहीं है फिर लोगों को। चलो जी, बहुत बढ़िया जो है इन्होंने अपने विचार रखे, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि जो है उस गुड़िया ने जो है इंसाफ मिल सके। यहीं पर अपनी वीडियो ने विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।